हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम देख रहे हैं प्रश्न वाली 9.2 अनुक्रम श्रेणी क्लास 11 भाग। तो 2 सवाल कल हो गए थे, तीसरा सवाल आज देखेंगे। उससे पहले एक शेर कि वक्त भी अजीब है, किसी का कटता नहीं, किसी के पास उठता नहीं। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, वह 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ठीक है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। ये आपको दर्शाना है। ठीक है, तो पहले अपन देख ले कि प्रथम पद ए बराबर क्या दिया हुआ है 2, सार्वंतर क्या हो गया डी। पद कौन सा निकालना है आपको, 20वां। ठीक है, ये तो हो गए अपने बात। अब सवाल में क्या दिया है कि प्रथम 5 पदों का योग प्रश्नानुसार A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो प्रथम 5 पदों का योग सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी S5। ठीक है, n क्या हो जाएगा 5, 2a दिया हुआ आपको, n वापस 5 हो जाएगा इंटू डी। 5/2, 2 दूनी 4 प्लस 4d। या थोड़ा सरल करें, S5 बराबर 2 का भाग दे देंगे तो 5, 2 प्लस 2d। ये हो गया आपका समीकरण 1, प्रथम 5 पदों का योग। अब आगे क्या कहता है कि 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ठीक है, तो अगले 5 प्रश्न से A6 A7 A8 A9 A10 ये हो जाएगा पद। पद मतलब सूत्र हो गया Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है, ये क्या हो जाएगा, जैसे छठा पद है तो 5d हो जाएगा, A प्लस 5d, A प्लस 5d। तो ये हो जाएगा A प्लस 6d, A प्लस 7d और A प्लस 8d और A प्लस 9d, A प्लस 9d। ये सब में उभयनिष्ठ है।
एक की वैल्यू प्रथम पद दिया अपने को 2, 5d, 2 + 6d, 2 + 7d, 2 + 8d, 2 + 9d। दो सब में से ले ले तो क्या आ जाएगा 10, प्लस इनको जोड़ ले तो ये हो जाएंगे 35d। ये हो गया समीकरण 2। अभी अपने को क्या कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का कितना है 1/4। तो क्या हो जाएगा प्रथम 5 पदों का योग ये 5 के अंदर गुणा कर देते हैं 10 + 10d बराबर 10 + 35d कितना है 1/4। सरल कर ले 40 + 40d बराबर 10 + 35d या 30 बराबर -5d। d बराबर क्या आ जाएगा -6। ये d की वैल्यू आ गई। अब अपने को कौन सा निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद t 20 बराबर a हो गया आपके 2 + n हो गया 20 - 1 और 6 क्या है ये d क्या है -6। तो ये जाएगा 2 + 19 × -6 2 - 19 × 75 19 × 114 114 में 2 जाएगा तो -112। ये आपको प्रूव करना था। प्रूव इस तरीके से आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ये हो गया सवाल नंबर 3। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि समांतर श्रेणी -6 -11/2 -6 के कितने पदों का योगफल -25 होगा। ठीक है मतलब अपने को क्या निकालना है समांतर श्रेणी दी हुई है और ये निकालना है कि कितने पदों का योगफल ये होगा। ठीक है तो आपको क्या क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है माइनस डी निकाल लेंगे -11/2 -11/2 + 6 बराबर 2 लघुत्तम आ गया -11 + 12 बराबर 1/2 ए आ गया और डी आ गया। ठीक है अब आपको निकालना क्या है एन। ठीक है सूत्र एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। अब योगफल अपने को दिया हुआ है 25। ओके एन अपने को निकालना है ये दिया हुआ है -6 एन आपको निकालना है डी है आपके पास 1/2। तो यहाँ देखें इसको गुणा उधर कर देते हैं -50 बराबर एन हो जाएगा -12 + n - 1 दो लघुत्तम आ जाएगा -50 n ये हो जाएगा -24 + n - 1/2 दो उधर चला जाएगा तो ये जाएगा 100 बराबर n ये जाएगा n - 25 ये जाएगा -100 बराबर n² - 25 n इधर ले आते हैं n² - 25 n
प्लस 100 बराबर 0। इसका गुणनखंड हल कर लेंगे। 100 के से टुकड़े करने गुणा करने पे 25 आ जाए, गुणा करने पे तो 100 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 25 आ जाए। एन स्क्वायर माइनस का 20 है और माइनस का 5 है, प्लस 100 बराबर 0। इन दोनों में से एन कॉमन आ गया, इसमें 5 कॉमन आ गया, बराबर 0। एन माइनस 20 बराबर 0 या एन माइनस 5 बराबर 0। एन बराबर 20 या एन बराबर 5। एन की दो वैल्यू आ जाएगी, या तो एन बराबर 5, ये रख के देख लेते हैं कौन सा आएगा। एन 20 और एन 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से एक मान होगा वो आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई समस्या हो तो बताएं। धन्यवाद।